ईवीएम के संदर्भ में आज का सबसे बड़ा समस्या है ईवीएम। आज जितना भी लोग इधर हैं सबकी बहुत 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 समस्या है। कितना जो समस्या है उसको बताने के लिए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारा जो भी जितना भी समस्या है सभी समस्या के कारण आज का ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद की और एक समस्या है, ये है ईवीएम। ईवीएम कैसे आया, कब आया, क्यों आया, और ईवीएम से किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ, ये आपको सबको मालूम है। ईवीएम क्या है? 1948 से 1956 तक हमारा जितना भी महापुरुष थे, महामहिषी थे, महानायिका थे, ये कितना संघर्ष करने के बाद 1956 को हमको संविधान मिला और हम शासक बने। शासक तो बने, बाबा साहब बोलते थे मूल निवासी को हमको शासक बनना है। एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, जे भारत में 3.5% शासक है जिसको हम मनुवादी कहते हैं। अरे 3.5% कैसे वो शासक बन गया? आपको सबको पता है कि लोकतंत्र में जिसका संख्या ज्यादा है उसको ही शासक बनना चाहिए, लेकिन 3.5% पॉपुलर होने के बाद भी वो शासक कैसे बने? मैं 3 बात आपको बोलना चाहता हूं। पहले संघर्ष किया था बुद्ध के बाद अंबेडकर के बाद कांशीराम, और कांशीराम के बाद आज का दिन में हमारा मूल न्यायवासी महानायक माननीय वामन मेश्राम है। हमको शासक बनने के लिए ये जो ईवीएम आया है उसको जैसे भी हमको हटाना है, क्योंकि ईवीएम ये मनुस्मृति है। मनुस्मृति में हमको क्या मिला था आपको सबको मालूम है। ये जो मूल निवासी हम जिसको कहते हो कि SC ST OBC माइनॉरिटी 85% होने के बाद भी हम आज शासक नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम घोटाला होता है। ईवीएम कब आया? ईवीएम 1904 में आया। 1904 में और 1909 में कांग्रेस घोटाला करके ईवीएम में घोटाला करके शासक बना, और शासक बनने के बाद सबको मालूम है कि ईवीएम जो कांग्रेस में घोटाला किया था, इस टाइम में हमारा ईवीएम को कौन पहले विरोध किया था? ये है सबसे पहले ईवीएम को विरोध किया था बीजेपी में विरोध किया था, क्योंकि ईवीएम से उसको पता था कि ईवीएम घोटाला करके ये चुनाव जीता। ईवीएम 2 बार बीजेपी में घोटाला करके चुनाव जीता। उनके बाद वो दोनों के गठबंधन हुआ, समझौता हुआ, इंटरनल समझौता हुआ कि 1914 और 1919 में बीजेपी में घोटाला करके आज तक शासक बने हैं। इसीलिए हमको ईवीएम से लड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगा तो हम शासक नहीं बन सकते। कांशीराम साहब एक बात बोले थे कि 17 जनवरी 2000 में कि बहुजनों को मर्जी के बिना कोई भी भारत में शासक बन नहीं सकता। और भी एक बात बोले थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस बात को मनुवादियों ने गंभीर से लिया और कैसे उनका वोट लेकर वोट को चोरी करके वो शासक बनेगा। इसीलिए भारत को ईवीएम लाया, और ईवीएम में जो वीवीपैट मशीन आया, आज का विषय है, जो वीवीपैट जो मशीन पर्ची निकलता है उसको 4 महीना से पहले
उसको जला दिया, नष्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि ज्यादा दिन रहे से उनका घोटाला पकड़ा जाएगा। इसका नियम है कम से कम 1 साल तक इसको रखना चाहिए, क्योंकि कोई कंप्लेन आएगा तो वो उसको गिनती करना चाहिए। बहुत सारे बात है चर्चा करने के लिए। मैं जो एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, कालाहांडी, उड़ीसा का कालाहांडी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें 2 जिला आता है। एक जिला है कालाहांडी जिसमें 5 एमएलए है, और एक नवापड़ा जो 2 एमएलए आता है। अरे नवापड़ा से एक बीजेडी आया और एक कांग्रेस आया, और हमारा जो कालाहांडी है एक बीजेपी आया और 4 बीजेडी आया। और पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 बीजेडी आया और एक बीजेपी आया और एक कांग्रेस आया। लेकिन एमपी में कैसे वो जीत गया? आपको पता होने की चाहिए कि निश्चित से ये ईवीएम से घोटाला करके ये वोट में जीतते हैं। इसीलिए आज हमको शपथ लेना चाहिए कि हमको शासक बनने के लिए ईवीएम को जैसे भी हटाना चाहिए। और मेश्राम साहिब और हमारा पीपी, हमारा बीएमपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह साहब ने 31 जनवरी 2024 को ये जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग को घेरना लिए टाइम फिक्स किए हैं। इसीलिए मैं सबको इस मंच से निवेदन करता है कि कम से कम लाखों, ज्यादा से ज्यादा जितना भी वहां आके ये जो निर्वाचन आयोग है उसको हमको जाना है, और हमारा जो ईवीएम को जैसे भी हटाना है। इतना ही मैं आपको बोलना चाहता हूं, अनुरोध करता हूं। और आज दिन में मुझे कुछ बोलने के लिए मौका दिया, इसीलिए मंच को मैं धन्यवाद देता हूं और सबको धन्यवाद देके मेरा वक्तव्य को यहां विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय बीएमपी।